दोस्तों मैं चंद्रशेखर वर्मा मामिन वासना अपने नए विचार नए मुद्दे नए मोटिवेशन का फील पत्र रहा हूँ। कल मैंने एक मित्र एक मूवी देखा सैयारा, सच में काफ़ी बेहतरीन मूवी लगी। और इस फिल्म के जो गाने हैं वो एकदम लाजवाब है। ठीक है, सोचिए जिस एज ग्रुप में है, अगर मुझको अच्छी लगी तो काफ़ी अच्छी पिक्चर होगी होगी। और अगर मैं 300 रुपया खर्च करके गया हूँ तो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 300 रुपया मेरे लिए तो भाई काफ़ी मायने रखता है। लेकिन हाँ, पिक्चर देखा, उस पिक्चर में जो चीज़ें दिखाई गई काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छी है। खासकर उसके गाने जो है वो तो मत पूछिए, दिल को छूने वाले। लेकिन हाँ, उस मूवी को मैंने देखा, मैंने इस चीज़ को अनुभव किया कि उस फिल्म में जो चीज़ें दिखाई गई, मतलब जो चीज़ें लोगों के सामने परोसी गई, वो चीज़ें बड़ी खतरनाक है। कहने मतलब ये है, सोचिए आज के समय में कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को कैसे परवरिश दे रहा है, कैसे पढ़ा लिखा रहा है, या उनके फीस की व्यवस्था कैसे कर रहा है। एक माता पिता से ही समझने की कोशिश कीजिए कि वो कैसे अपनी ज़रूरतों को काट करके अपने बच्चों पर इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है, खर्च करने की कोशिश करता है। कि नहीं, मेरे बच्चा अगर कायदे से पढ़ लिख जाएगा तो मेरे बच्चे आगे जाकर वो किसी के आगे हाथ फैलाने की उनको ज़रूरत नहीं लगा। इस चीज़ के लिए वो अपने बच्चों पर अपने जीवन की कमाई को इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन बच्चों के साथ जस्ट अपोजिट हो जाता है कि बच्चे उस पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, ये ही इस मूवी में दिखाया गया। मतलब एकदम दुरुपयोग कर रहे हैं। और भाई ठीक है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर की कहानी है कि भाई वो तो मूवी उस टाइप का परोसेंगे जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करे। सच में मूवी अच्छी है, लेकिन हाँ, ये चीज़ देखने लायक थी कि इस फिल्म में जो चीज़ों को पेश किया गया सच में काफ़ी खतरनाक है कि बच्चे उस मूवी को देखकर रोने तक लग रहे हैं। लेकिन क्या कभी वो बच्चे सोचते हैं कि नहीं, आज मैं 300 रुपया ले गया भाई, जो भी इंगेस्टेड मूवी देखने गए, तो मुझको तो नहीं लगता कि सारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े होंगे, नहीं खड़े होंगे, क्योंकि वो दूसरों पर निर्भर, खासकर अपने माता पिता पर निर्भर है। और वो 300 या 500 का जो टिकट लेकर गए हैं या खर्च किए हैं, वो 300-500 रुपया वो उनके माता पिता कैसे कितनी मेहनत से पैसा को कमाए होंगे, ये उनके माता पिता ही समझते। लेकिन बच्चों का क्या है, उनको तो इंजॉयमेंट करने से मतलब है। लेकिन हाँ देखिए, सब कुछ कहानी ये है कि एक एज होती है, और ये हर उम्र में हर लोगों को होती है। ये ऐसा नहीं मेरे साथ नहीं हुआ है, मैंने भी किया है। लेकिन हाँ, ये उम्र का दोष होता है। इसमें किसी की आप गलतियां को नहीं निकाल सकते, नहीं यार ये गलत काम कर रहा है। ये चीज़ें होनी चाहिए, होती भी है, और हो गई होगी, हर आदमी के साथ होता है, हर माता पिता के साथ भी हुआ होगा। तो ये चीज़ें थी। लेकिन हाँ, बच्चों को सोचना चाहिए कि नहीं, माता पिता अगर अपने जीवन भर की जमा पूंजी में हम पर इन्वेस्ट करें, तो उनके जमा पूंजी को हम लोग कितना मेहनत करेंगे, उस पैसे का सही तरीके से उस पैसे का हम उसका यूज कर पाए, कि माता पिता को फर्क होना चाहिए कि नहीं, मेरे बच्चे आज यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं। जिस दिन ये बच्चे समझ जाएंगे, बाद में नहीं, हम लोग का देश अपने आप बदल जाएगा। लेकिन हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, देखिए ये किसी का दोष नहीं होता, ये उम्र का तकाजा है, सबको होना है। अब आते हैं अपने काम की बातों में, अगर बात करते हैं, देखिए अभी कल की डेट में एक मेरे यहाँ मित्र आए थे, मेरे सर हैं अरविंद यादव जी, उनसे बातचीत होने लगी। तो अरविंद यादव जी ने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब, हमारे साथ लोग जुड़ते तो हैं और काम भी करना शुरू करते हैं, लेकिन जहाँ वो 6 महीने 7 महीने साल भर जाते हैं, वो या तो हमारा फ़ोन उठाना बंद कर देते, या तो हमसे मिलना बंद कर देते। मैंने कहा अरविंद भैया, बात तो सही कर रहे हैं, ऐसा हो रहा होगा। तो उन्होंने कहा इसका कैसे उपाय निकाला। तो मैंने कहा भैया देखिए, जिसको ये चीज़ समझ में आ गया कि नहीं, आपके बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में अगर कोई काम कर रहा है, तो बिजनेस का फंडा एकदम क्लियर होना चाहिए कि नहीं, वो बिजनेस क्यों कर रहा है, पहला नंबर। तो मैंने कहा आपको एक कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी के जरिए आप इस चीज़ को समझना चाहें तो समझ लेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ बताइए भैया। तो मैंने कहा देखिए, एक बार होता क्या है कि एक किसान रहता है जिसकी आम की फसल होती है, लहलहाती फसल होती है। तो वो जब जाता है, देखता है खेत में कि उनके खेत में जो बंदर रहते हैं वो पूरे खेत को सत्यानाश कर देते हैं। तो वो बड़ा पसंद है कि इसको कैसे किया जाए। तो वो भाई अपना जुगाड़ से सारे बंदरों को मार के भगा देता है। तो उन बंदरों के ग्रुप में एक महान बंदर होता है। तो वो कहता है कि यार, मैंने देखा है कि नहीं, जो किसान है वो कैसे आम की खेती करता है। तो भाई जो दूसरे बंदर होता है तो कहते बताओ कैसे। तो वो कहता है कि देखिए, किसान करता है कि जो हम लोग आम खाते, जो उसकी गुठली होती है, उसको गड्ढा खनता है, उस गड्ढे में उस आम की गुठली को डाल देता है, उसके ऊपर मिट्टी डाल देता है, और आम पैदा हो जाता है। तो अब सबके दिमाग में आता है कि नहीं इस तरह होगा तो हो जाएगा। तो कहते ठीक है अच्छा। तो वो कहते हैं अब गुठली हम लोग खाएंगे आम, तो गुठली को फेंका नहीं, उसको गड्ढे में डाल दिया जाएगा। तो सब कहते चलो ठीक है, ऐसे किया जाए।
होता क्या है कि सब आम खाते हैं और गड्ढा खनते हैं, गड्ढे करने के बाद उसमें आम की गुठली को डाल देते हैं और डालने के बाद वो तोप देते हैं। तोपने के बाद भैया एक दिन होता है, माने 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो वो सब देखते हैं अरे यार आम तो निकल ही नहीं रहा है। तो उसमें से कुछ लोग उसमें से कुछ बंदर कहते हैं यार ऐसा तो नहीं कि हम लोगों ने गुठली को उल्टा करके डाल दिया है। तो कहते हैं चलो फिर देखा जाए, तो फिर जाते हैं, फिर गड्ढा खनते हैं, तो गुठली को देखते हैं कि निकालते हैं, फिर गुठली को सीधा कर देते हैं, फिर ढक देते हैं, फिर 4 घंटा 5 घंटा हो जाता है। वो सब कहते हैं अरे यार मूर्ख आदमी हम लोग को बना रहा बंदर, कह रहा है तुम चूतिया हो कि तुम बेवकूफ़ हो कि ये इस तरह का आम होता है। तो वो बड़ा परेशान हो ऐसा हो क्यों नहीं रहा। देखिए, तो उन्होंने कहा कि देखो आप लोगों ने ये देखा कि किसान कैसे खेती कर रहा है, लेकिन उस खेती के लिए एक किसान उस आम के पेड़ को बड़ा होने में भाई कीटाणु लगेंगे, कीड़े लगेंगे, बरसात आएगी, आंधी आएगी, तूफान आएगा, तो कम से कम वो किसान 4 से 5 साल मेहनत करता है उस आम के पेड़ का बड़ा होने तक। और जिस दिन वो आम का पेड़ बड़ा हो जाता है तब वो जाकर फल देने लायक होता है, और बात मानी आने वाली उसकी कम से कम 2 पीढ़ियाँ 3 पीढ़ियाँ तक उस आम के फल का मजा लेता है। कहने का मतलब यही होता है, बिजनेस भी इसी को कहते हैं। बिजनेस में फंडा क्लियर है कि आपको रोज अपने धंधे पर जाना है, एकदम सीधा से जाना है। जितना हम लोग मंदिर में जाते हैं उसी तरह अपने धंधे पर जाइए, अपने बिजनेस पर जाइए, उसका पैर छूइए कि हे प्रभु हम आपके दरवाजे आए और हमको उसका आप हमारी व्यवस्थाएं करिए। और बात मानी आप सीधा से जाएंगे और कम से कम 4 से 5 साल अपने बिजनेस में लगाएंगे, समय देंगे, तब वो जाकर आम का पेड़ का रूप लेगा और तब वो आपको खाने के योग्य बनाएगा। ये बिजनेस का फंडा होता है। कम से कम 4 से 5 साल लगेंगे तब जाके आपका तब जाके बिजनेस आपका आगे बढ़ेगा। और यहाँ होता क्या है कि लोग आज बिजनेस शुरू करते हैं और सोचते हैं कि आज मैंने शुरुआत किया है और कल से मैं बिजनेस में प्रॉफिट मुझको मिलेगा, नफ़ा मुझको मिलेगा, तो संभव ही नहीं है। क्योंकि हर बिजनेस का फंडा क्लियर होता है कि भाई आप जब भी काम करेंगे तो कम से कम 4 से 5 साल आप उस बिजनेस में लगेंगे, और वो भी शिद्दत से लगेंगे। ये नहीं कि आज ज्वाइन किया कल से शुरू हो जाएगा। उसी तरह जो लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग काम करें ये मान करते हैं चले कि नहीं आज मैंने ज्वाइन किया और मैं अगले में से लाखों रुपये कमाने हो या 1000 रुपये कमाने हो, ये संभव ही नहीं है। आप जितने भी लीडर्स हैं जो भी काम अच्छा कर रहे हैं, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, तो वो एक दिन में नहीं हुआ है। वो एक दिन करते कम से कम अपनी ज़िंदगी के 4 से 5 साल और उसी फील्ड में, और वो भी पूरी रोज़ एक नई एनर्जी के साथ वो काम करते हैं। तब जाके आज की डेट में वो महीने का 50,000 1 लाख 1.5 लाख जो भी कमाते हैं, वो बात की बात है, वो कमा रहे हैं। और सोचिए उस 1 लाख के कमाने के उन्होंने कितनी लोगों की बातों को सुना होगा, कितने लोग उसको निगलेक्ट किए होंगे, कितने लोग उसको ना कहे होंगे, कितने लोग मोबाइल उठाना बंद कर दिए होंगे, कितने लोग उनसे बातें करना छोड़ दिए होंगे। तो ये सब चीज़ें, लेकिन हाँ जब वो सफल हो जाते हैं और जब वो पैसा कमा रहे हैं तो फिर उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरे पास आइए। आप खुद कहेंगे कि भैया आप मेरे पास आइए, मैं आपके साथ ज्वाइन कर देता हूँ, मैं आपके साथ काम कर देता हूँ। मैंने कहा ना, जब तक आदमी सफल नहीं हो रहा तभी तक उसकी परेशानियाँ घिर जाती है, लेकिन जिस दिन वो सफल हो गया उसके बाद उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा आप वो आपको नहीं बोलेगा, आप खुद उनके पास जाएंगे कि नहीं फलाने के पास जाइए और अपना काम कराइए। सेम मेरे साथ भी होता है। मैंने कहा ना, मैं भी जब ऑप्टिकल लाइन में ज्वाइन किया था तो मुझको भी लोग जानने वाले बहुत ही कम थे, लेकिन हाँ मैंने पूरी शिद्दत से मेहनत किया है। एक एक दिन कैसे जोड़ा गया है ये मेरे आत्मा जानती है। और अरविंद भैया अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, देखिए ज्वाइन करना बड़ी बात नहीं है, आपके साथ काम करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ